आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। ठीक है, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। देखा जाए इसमें लिखा हुआ है दी वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देखिए, करने को काम बहुत सारे होते हैं, है ना। इन बहुत सारे काम को हम लोगों ने 3 मेन कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहला हमारा कैटेगरी है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, इन तीनों सेक्टर में अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आज पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है उसके बारे में देखिए। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में हमारे वो काम आएंगे जो कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट्री से जुड़ा हुआ है। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से लकड़ी काट के लेते आना, जंगल से वैल्यूबल प्लांट के पार्ट को मार्केट में ले जाके बेच देना, इन प्रकार के चीज़ों को। एनिमल हस्बेंड्री मतलब गाय, बैल, भैंस, बकरी सबको पालना, उसका दूध निकाल के बाज़ार में बेच देना, ठीक है, प्रॉफिट कमा लेना। फिशिंग मछली मारना। उसके बाद फिर पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कि मुर्गी पालन करना, फिर मुर्गी को बेचना, मुर्गी के अंडे को बेचना। फिर से माइनिंग एंड क्वेरिंग मतलब कि ज़मीन खोद के कोयला ये सब निकाल के मार्केट में बेचना। ये सब का सब हमारा काम जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, अब है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो चीज़ आपने प्राइमरी सेक्टर में लिया उसको बस उस एक नए उसका रूप दे देना, उसका नया रूप दे देना। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर में आपने एग्रीकल्चर किया, यानी कि खेती आपने किया, खेती से आपने गेहूं को उपजा लिया। ठीक है, आपने खेती का गेहूं मतलब कि गेहूं का खेती आपने कर लिया। उस गेहूं से आप क्या कर सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। उस गेहूं का इस्तेमाल आप हॉर्लिक्स बनाने में कर सकते हैं, बॉर्नविटा बनाने में कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ों में आप उस गेहूं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेहूं का इस्तेमाल आपने इस रूप से कर दिया कि वो एक नया प्रोडक्ट बन गया, एक नया आइटम बन गया। तो वही हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का काम हमेशा कहाँ पे होगा, बड़े बड़े फैक्ट्री में होता है ना। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है मतलब कि एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के चीज़ों को एक नया रूप देने का जो काम करता है वो हमारा करता है सेकेंडरी सेक्टर, और उसी को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आता है देखिए। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। यानी कि जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइड करने वाला चीज़ है जिसको कि आप टच नहीं कर सकते हैं, बेसिकली आप उसको महसूस कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, वो हमारा आता है टर्शियरी सेक्टर में। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो ये किस में आएगा, टर्शियरी में आएगा, क्योंकि ये सर्विस है। क्या सर्विस को आप टच कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, बस आप इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले चीज़ें हैं वो हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। अच्छा, जैसे आप जोमेटो पे या फिर स्विगी पे फूड अपना ऑर्डर करते हो तो वो जो डिलीवरी बॉय अपना आके आपको फूड आपका दे देता है, वो डिलीवरी बॉय डिलीवरी का काम कर रहा है। तो बताइए किस में आएगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शियरी में? टर्शियरी में आएगा, क्योंकि वो आपका सर्विस अपना दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। और ये तीनों का तीनों एक्टिविटी जो आपने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में, जो जितने भी एक्टिविटी आपने पढ़े, ये सबका सब एक्टिविटी क्या करता है, आपके नेशनल इनकम को बढ़ाता है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि आपके कंट्री के पास टोटल पैसा कितना है। और ऑब्वियस ये बात है, एग्रीकल्चर आप करेंगे, फॉरेस्ट्री करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, फार्मिंग, पोल्ट्री, इन सारी चीज़ों को आप करेंगे, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है आपका पैसा आपके पास आएगा। और आपके पास पैसा आ रहा है इसका मतलब आपके कंट्री का पैसा बढ़ रहा है ना। तो ये सारा का सारा एक्टिविटी क्या करता है, आपके कंट्री के इनकम को बढ़ाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी समझ चुके हैं कि जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा वो कंट्री सबसे ज़्यादा अमीर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, इसका मतलब कि आपके कंट्री के पास पैसा आ रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए कि इंडिया में हम ना एक मोबाइल बनाने का कंपनी खोले, ठीक है, और हम मोबाइल बना के चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हर जगह पे बेच रहे हैं। अब मोबाइल हम बेचेंगे तो पैसा तो इंडिया में ही आएगा ना, तो इंडिया का क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि ये सारे के सारे एक्टिविटी जो है ना नेशनल इनकम को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत काम आते हैं। आगे दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इन्हीं सारे एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बार में एक लाइन में आप इसको ऐसे समझिए, कोई पूछ दे
कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहलाता है, तो आप बताइएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी कहलाता है जिसको करने के वजह से हमारे इनकम को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं और काम के बदले में हमको यदि प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमको पैसा मिल रहा है, उसी काम को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लीजिए आप खेती करते हैं तो खेती से आपको पैसा मिलता है, अपने सामानों को जाके मार्केट में आप बेचते हैं, फिर आपको उसका पैसा मिलता है। तो यदि एक लाइन में डिफाइन करना हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि आपका टॉपिक भी था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो कोई पूछ ले कि बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो बताइएगा वो एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने के वजह से हमको क्या मिले, प्रॉफिट मिले या फिर पैसा मिले, उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और पैसा मिलने का मतलब क्या है, आपके कंट्री का पैसा बढ़ना, नेशनल इनकम बढ़ना। आगे देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल मतलब क्या बताना है आपको? इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल मतलब आपको बताना है कि वो एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने की वजह से हमको प्रॉफिट हो, हमको कुछ पैसा मिले, उसी को कहेंगे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी दो प्रकार का होता है, पहला मार्केट एक्टिविटी और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, मार्केट एक्टिविटी में लिखा हुआ है मार्केट एक्टिविटीज इंक्लूड एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, यानी कि जो काम अपने आप प्रॉफिट के लिए या फिर पैसे के लिए करते हैं, वो एक्टिविटी हमारा आता है मार्केट एक्टिविटी में। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, चावल का खेती किया, चावल को आपने बाजार में जाके बेच दिया, तो आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट हुआ ना, आपको पैसा मिला, तो वो हमारा कहलाएगा मार्केट एक्टिविटी। ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज इसका उल्टा है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज इंक्लूड एक्टिविटी परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नॉन मार्केट एक्टिविटी में हमारे वो एक्टिविटी आते हैं जो आप अपने लिए करते हैं, उसको आपसे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई पैसा आपको नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपने चावल का खेती किया, लेकिन उस चावल का खेती आपने किया तो सही, ठीक है, लेकिन उस चावल को आपने बाजार में नहीं बेचा, वो आपने खुद खेती किया और खुद आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वो हमारा कहलाएगा नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो क्या इसमें आपको कुछ भी प्रॉफिट हुआ, एक भी रुपये का प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने चावल का खेती किया और वो चावल खुद आपने इस्तेमाल कर लिया, यानी कि अब वो चावल आपका मार्केट में गया नहीं, और जब मार्केट में गया नहीं तो आपको प्रॉफिट भी नहीं हो पाया। तो जो काम आप अपने लिए करते हैं जिससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, एक रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होता है, वो एक्टिविटी हमारा कहलाता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। लेकिन जिस एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट होता है, एक रुपये का भी यदि फायदा हो रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना वुमेन के बारे में बात किया गया। बेसिकली देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। हर फैमिली में लगभग डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है मेन और वुमेन के बीच में, यानी कि ये काम वुमेन करेगी तो ये काम मेन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ना एग्जाम्पल दिया गया, जैसे देखिए, वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स। अधिकतर ऐसा देखा जा रहा है कि जो घरों के काम है, यानी कि झाड़ू, बर्तन, पोछा, चौका, बर्तन, जो भी मतलब घरों के जो काम है, वो लगभग वुमेन करती हैं। और जो बाहर के काम है, जैसे खेतों में काम करना, इंडस्ट्री में काम करना, फैक्ट्री में काम करना, वो लगभग मेन करते हैं, है ना। ऐसा लगभग देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। अच्छा बताइए, वुमेन घर में काम कर रही है, भाई काम तो वो भी है ना, तो क्या उस काम के बदले में इनको जरा सा भी पेमेंट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। अब जरा बताइए कि जो महिलाएं घरों में काम कर रही हैं, उनके बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेरी मम्मी यदि मेरे घर में, अपने ही घर में काम करती है, जैसे मेरी मम्मी मेरे घर की सारा काम करती है, तो क्या उनके बदले में उनको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। अब जब उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो पाएगा उनका काम? नहीं हो पाएगा। मतलब कि उनको जब पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो हमारे कंट्री का इनकम कहाँ से उसमें इंक्लूड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आगे, वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। लेकिन वही महिला जब अपने घर के कामों को छोड़कर मार्केट के कामों को करने लगती है, तब उनको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है जो कि घरों के काम करती है, अपने घरों के काम करती है, तो उनको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन यदि वही महिला दूसरे के घरों में जाके काम करना शुरू कर दे, तो उसी काम के बदले में उसको क्या मिलने लगता है? पेमेंट मिलने लगता है। यानी कि जब महिला लेबर मार्केट में एंटर करती है, लेबर मार्केट मतलब जहाँ पे कि लेबर के तौर पे वो काम करती है, ठीक है, तो जब महिला लेबर मार्केट के तौर पे काम करना शुरू करती है, तब उनको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन वही महिला जब अपने घरों में काम करती है, तो उनको ज़रा सा भी पेमेंट नहीं दिया जाता, यानी कि उनके काम का वैल्यू भी नहीं होता।
ठीक है, यही बात इसमें कहा गया है। आगे, मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स आर नॉट देयर। आज भी भारत में मोस्ट ऑफ दी महिलाएं वैसे जगह पे काम कर रही है जहां पे उनको जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है जब मन किया तब उसको निकाल देंगे जॉब से, है कि नहीं। मैटरनिटी लीव नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो उनको लीव दिया जाता है, लेकिन हमारे भारत में इसे बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि मैटरनिटी लीव दिया जाता है। यदि महिला प्रेग्नेंट है तो भी आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा भी बहुत जगह है। और यदि महिला प्रेग्नेंट है तो उसको छुट्टी भी मिलता है, ऐसी भी जगह है ना। मतलब कि अधिकतर हमारे महिलाएं इंडिया की वैसे जगह पे काम कर रही हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। मैटरनिटी लीव बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फिर भी काम करना पड़ेगा, यदि आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर चाइल्ड केयर, मतलब कि जब बच्चा छोटा रहता है ना उसको केयर करने के लिए भी छुट्टी मिलता है। जैसे मान लीजिए बच्चा 2-3 महीने का है तो बच्चा अपने से कैसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो उसको केयर करने के लिए भी छुट्टी दिया जाता है। लेकिन हमारी महिलाएं, इंडिया की महिलाएं अधिकतर वैसे जगहों पे काम कर रही हैं जहाँ पे ये सारे प्रकार के फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बताइए इन सब ये सारा का सारा फैसिलिटी कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में। और आपको मालूम है इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कितना कम है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वुमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टीचिंग एंड मेडिसिन। अच्छा, यदि हम लोग बात करें कि इंडिया में अधिकतर महिलाएं जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अधिकतर किन प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, दो, पहला मेडिसिन और दूसरा टीचिंग। यानी कि हालांकि और भी प्रोफेशन हैं जो कि वो अपनाती हैं, जो कि वो चूज करती हैं, लेकिन अधिकतर महिलाओं को आप देखेंगे या तो वो टीचिंग में आना चाहती हैं या फिर वो मेडिसिन में आना चाहती है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी में आना चाहती है, या तो डॉक्टर बनना चाहती है वो, है ना, अधिकतर महिलाएं। हाँ, ऐसा भी है जहाँ पे महिलाएं इन दोनों के अलावा भी अलग अलग जगहों पे जाना चाहती है, लेकिन अधिकतर महिलाएं आपको इन्हीं दो चीज़ों में जाना पसंद करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का दोनों ना रेस्पेक्टेड जॉब है, प्लस बहुत ही रिस्की जॉब है ये, है ना। पढ़ाना कोई आम बात नहीं होता और डॉक्टरी करना भी कोई आम बात नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों का दोनों ना बहुत ही रेस्पेक्टेड के साथ साथ बहुत ही वैल्यूएबल जॉब भी है, इसीलिए महिलाएं इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। आगे, सम वुमेन हैव इंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज। और बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और अलग अलग प्रकार के सर्विस में भी काम करती हैं। जैसे आप देखते होंगे हमारे यहाँ पे पटना में सचिवालय है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे भी महिलाएं बहुत सारी हैं, काम कर रही हैं, है ना। और अलग अलग प्रकार के जॉब भी वो लोग करती हैं, सर्विस भी करती हैं। मतलब कि महिलाएं हर फील्ड में लगभग आज है, ये हम लोग कह सकते हैं। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है, एजुकेशन एंड स्किल आर दी मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। यानी कि एजुकेशन और स्किल यदि आपके पास है, यदि आपके पास शिक्षा है, यदि आपके पास ट्रेनिंग है, यदि आपके पास स्किल है, तो फिर आप किसी भी प्रकार से मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। बात समझ आ रही है। वही बात यहाँ पे कहा गया, एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। यदि आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल है, तो मार्केट में आप खाली नहीं बैठ सकते हैं कभी, हर किसी न किसी प्रकार का तो जॉब आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरी तरीके से टॉपिक हमारा कंप्लीट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।